हेलो दोस्तों, कमाई कार्डर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे आईडीएफसी लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी के अंदर जो धमाकेदार न्यूज़ आ चुके हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जिससे आईडीएफसी लिमिटेड के बिजनेस को भी ग्रोथ मिलेगी एंड दोस्तों कंपनी के जो शेयर होल्डर है वो भी काफ़ी अच्छा इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते क्या क्या अपडेट आए हैं और कंपनी किस तरीके से अपने एक्शन के थ्रू बता रही है कि कंपनी ग्रोथ कर दिखाने की एबिलिटी रखती है। सबसे पहले जैसे आप यहाँ पर देखें तो आईडीएफसी लिमिटेड का जो शेयर है ज़बरदस्त तेज़ी में दिखाई दिया है। आज भी 2% की तेज़ी इस स्टॉक ने कंटिन्यू की और पिछले 5 दिनों में आप चार्ट पैटर्न ऑब्जर्व करें तो इस स्टॉक ने करीब 5% का रिटर्न कमा कर दिया। अभी ये जो अभी हमें रिटर्न दिखाई दे रहा है ये पिछले एक महीने में जो बड़ा करेक्शन हुआ उसके बाद में आया है और एक करेक्शन आप सभी जानते हैं प्रॉफिट बुकिंग का ही था। और एक बड़ी बात कि ये मिड कैप का शेयर है, यानी तेज़ी भी वैसे ही और गिरावट भी वैसे ही आती है, ये आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए। एंड और एक मैं इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा, जो निवेशक के कमेंट के अंदर मुझे दिखाई दी कि आईडीएफसी लिमिटेड का जो शेयर है वो एक हाई वैल्यू पर खरीद कर बैठे हैं। कोई 80-90 के करीब खरीदा है तो कोई यहाँ पर जो 91 रुपीज़ का प्राइस है वहाँ पर भी खरीद कर बैठ चुके हैं। यानी जो भी निवेशक टॉप पर खरीद कर बैठे उनका पोर्टफोलियो यहाँ पर रेड निशान में है, तो उनको लगता है कि इसके अंदर एवरेज करे क्या। तो मैं आपको बता दूँ, खाली मैं आईडीएफसी लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ बोलकर नहीं दोस्तों। आप कोई भी शेयर स्टॉक मार्केट में आपके पोर्टफोलियो में हो और वो डाउन चल रहा है और आपको पता है उसके फंडामेंटल अच्छे हैं, 10 या आपको 15% वो करेक्शन में नज़र आए। अभी देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो शेयर कौन सा है, लार्ज कैप का है या मिड कैप का या स्मॉल का। क्योंकि देखिए लार्ज कैप के जैसे 10% 8 के ऊपर 10% के करीब आ गए गिरावट में या 15-20 के करीब भी रहे तो खरीदारी करना चाहिए। और स्मॉल कैप का है तो 30% या यहाँ पर 20% से ऊपर हम कह सकते करेक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है उसके पिछले चार्ट पैटर्न के हिसाब से। ये थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको, फिर पता चल जाएगा। एवरेज करने वाले जो निवेशक है उनके लिए बता रहा हूँ। अभी न्यूज़ वगैरह भी डिस्कस करेंगे और आज देखेंगे तो आईडीएफसी लिमिटेड के अंदर काफ़ी अच्छा माल उठाया गया है और आप डिटेल भी देख सकते हैं। करीब 37,21,000 शेयर्स यहाँ पर खरीद कर निवेशक ने अपने पोर्टफोलियो में रख लिए हैं। जो शेयर देखिए अभी 50 हाई के हिसाब से 12 से 15% करेक्शन में चल रहा है, तो उसके अंदर खरीदारी करने के लिए लोग यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जो न्यूज़ है वो मैं आपको बताता हूँ क्या अनाउंसमेंट है और किस तरीके से कंपनी अपने बिजनेस को इम्प्रूवमेंट में लेकर आ रही है। आईडीएफसी म्यूचुअल फंड अनाउंस द लॉन्च ऑफ द आईडीएफसी फिक्स टर्म प्लान। अभी जो आईडीएफसी म्यूचुअल फंड है उनके तरफ से अनाउंसमेंट एक प्लान का किया गया है। अभी आपके माइंड में आएगा कि सर हम बात कर रहे हैं आईडीएफसी लिमिटेड की और इनका नाम कैसे क्या। तो मैं आपको पहले ये बात बताना चाहूँगा, देखिए कि आईडीएफसी लिमिटेड जो कंपनी है ये एक होल्डिंग कंपनी है और इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। आईडीएफसी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1997। यहाँ पर देखिए इट वाज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मीन्स एनबीएफसी है और रेगुलेट आरबीआई के थ्रू होती है एंड इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। देखिए उनका इन्वेस्टमेंट कैसा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड आईडीएफसी एएमसी बोले तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो हम अभी बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड वाली, उसके बारे में भी पूरा जो कंट्रोल या डिसीजन होता है वो आईडीएफसी लिमिटेड ही कंपनी के अंडर होता है, क्योंकि इनके पास ही कंट्रोल है और ये होल्डिंग कंपनी है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो स्टेक है आईडीएफसी लिमिटेड के पास वो 36.60 है और यही स्टेक दोस्तों यहाँ पर उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की है और इसलिए ही उनका स्टेक यहाँ पर खरीदने का जो प्लान पिछले कुछ समय में हमें दिखाई दिया और अनाउंसमेंट किए उन्होंने। आईडीएफसी लिमिटेड इज़ इन्वेस्टेड 2,200 करोड़ इन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और जो वो स्टेक था, अभी कितना स्टेक था देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर आईडीएफसी लिमिटेड का, वो था 36.38, वो बढ़कर हो जाएगा 40% राउंड फिगरली और 2,200 करोड़ रुपए निवेश करेंगे यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर आईडीएफसी लिमिटेड। अभी ये और एक बड़ा अनाउंसमेंट हमें दिखाई देता है कि आईडीएफसी लिमिटेड अनाउंसमेंट टू इन्वेस्टमेंट
₹2,200 in the IDFC First Bank will provide growth capital to the bank, the company said in statement। अभी यहाँ पर ये भी बात आप अंडरस्टैंडिंग करना कि IDFC फर्स्ट बैंक के लिए जो ग्रोथ कैपिटल या जो उनको ज़रूरत है पैसों की, उसलिए यहाँ पर वो निवेश करे ऐसा बताया। और उनको पता है वहाँ पर ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट है बोलकर तो अपना पैसा निवेश किया गया है। तो आपको ऐसे स्टॉक पर नज़र रखनी चाहिए, यानी कि IDFC फर्स्ट बैंक पर और IDFC लिमिटेड के ऊपर भी, क्योंकि इनके पास स्टेक है बोले तो इनको तो फ़ायदा ज़रूर उसका मिल ही जाएगा। और थोड़ा जो मर्जर का इशू है IDFC लिमिटेड और IDFC फर्स्ट बैंक का, वो इसलिए यहाँ पर रुका है। अभी कमेंट भी था, मैं आपको इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, वैल्यूएशन का थोड़ा यहाँ पर इशू चल रहा है बोलकर ये जो हमें मर्जर का प्लान है वो रुके हुए नज़र आ रहा है। तो आप ज़रूर नज़र रख सकते हैं स्टॉक के ऊपर। और यहाँ पर दोस्तों IDFC लिमिटेड का जो शेयर है जल्दी हमें यहाँ पर 100 रुपये के ऊपर देखने को मिल सकता है, अगर इसके जो होल्डिंग कंपनीज़ है उनके अंदर भी हमें इम्प्रूवमेंट शानदार देखने को मिली तो। थैंक यू।